सड़क बनत हुए अगर 100 रुपया वहाँ से चलल तो 50 ठे हमारे मंत्री ले लिए, 50 ठे ठेकेदार ले ले, 50 ठे लड़वा, 10 रुपया ये पे और सरकार को फ्री में कुछ मत देना है, उसका कुछ लेके दे, लेकिन सामान और जो चीज़ है सस्ती करे उसको। फ्री में मतलब मत देना, फ्री में जो खाएगा वो फ्री की आदत बन जाएगी, उसको फ्री में देने क्या कुछ लेके दीजिए भले, कुछ लेके, लेकिन इधर जो महंगाई तेल है, चीनी है, ये चीज़ करिए। फ्री में क्या जरूरत है? फ्री में बच्चों की जो फीस दे रहे स्कूल में फ्री किया, उसकी भी जरूरत नहीं फ्री में करने की। पास से बदली चले जाइए, सेंटरवा से फूलपुर चले जाइए, जहाँ आप खड़े हैं यहाँ से चंदा भारी गांव तक चले जाइए, जितने उनके ठेकेदार काम किए हैं, ये जाता है ठेके तो ईंटा देखता है, ये ईंटा देखता है और जो पैसे लेके किनारे हो जाता, कोई उसका काम आज तक सही हुआ ही नहीं। हम उस समय भी गुलाम थे, हम आज भी गुलाम है, बस फ़र्क है ये वो बाहर के लोग थे, ये अंदर के लोग हैं। तो फिलहाल हम लोग शेरपुर तिराहे पे मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ शेर भी हैं इस तिराहे के। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? अशोक मौर्य। अशोक जी, किस विधानसभा और किस जगह के रहने वाले हैं आप? हम विधवा विधानसभा के रहने वाले, विधानसभा 348 निजामाबाद। विधवा विधानसभा? जी। कैसे विधवा? यहाँ विधवा ही रहते हैं जब भी, यह विधानसभा विधवा है। कैसे मतलब समझा नहीं? ये विकलांग विधवा सब विधानसभा है। मतलब ऐसे कैसे कह रहे हैं? यहाँ काम नहीं हो रहा है कि यहाँ के विधायक की वजह से कह पा रहे हैं, आपके यहाँ के नेता की वजह? यहाँ का जितना विकास रुका है सब यहाँ के विकलांग विधायक। विकलांग विधायक? विकलांग विधायक कौन? निज़ामाबाद विधानसभा मतलब आलमबदी जी? पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जांगर बचाने वाला विधायक आलमबदी जी। ये कैसे कह पा रहे हैं? पूरे पूर्वांचल में तो बात फैली हुई है कि वो सबसे ईमानदार छवि के नेता। मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा बेईमान है। कैसे? आपके पास कोई सबूत या किसी बात? बिल्कुल है। कैसे? आप इस रूट पे चढ़ जाइए, निजामाबाद से बदली चले जाइए, सेंटरवा से फूलपुर चले जाइए, जहाँ आप खड़े हैं यहाँ से चंदा भारी गांव तक चले जाइए, जितने उनके ठेकेदार काम किए हैं, ये जाता है ठेके तो ईंटा देखता है, ये ईंटा देखता है और जो पैसे लेके किनारे हो जाता, कोई उसका काम आज तक सही हुआ ही नहीं। अच्छा, आपने नाम क्या बताया था? अशोक जी। अशोक जी, एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव था तो तमाम नारे लगाए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन अभी एक नया नारा दिया गया है, हर घर तिरंगा। तो इसमें कितना सहमत है कि इस तिरंगे को फहराने की वजह से लोगों के दिल में देशभक्ति की भावना? ये तो देशभक्ति, इसका कोई विरोध नहीं है, इसका तो बहुत बढ़िया राष्ट्रवाद हमारा है। मतलब काफ़ी जगहों पे ऐसा देखा गया है कि 30 रुपये आप जो झंडा खरीदिए फिर लगाइए अपने घरों में। ये तो खुशी की बात है, कम सरकार तो दे रही है। सरकार दे रही है, खरीद तो अपने को ही रहे हैं। उससे क्या दिक्कत है? अच्छा, उससे क्या मतलब, ये तो देश का हित है। कहीं ये ऐसी बात नहीं है कि मतलब जहां इनको पैसे कमी, क्योंकि अभी इनके जो मित्र हैं अडानी जी, उनके ऊपर भी कर्ज छपा है, सरकार के खुद के ऊपर कर्ज छपा है। रुक जाइए साहब, एक मिनट। मैं सरकार की बात नहीं मानता, मैं जोगी जी और मोदी जी से मेरा कोई लेन देन नहीं, मैं इस विधानसभा की बात करिए। क्यों ऐसा? उधर से नहीं मतलब है यार, मैं जहाँ पैदा हूँ वहाँ की बात करो। हाँ, देश की बात बड़े लोगों से करिए, हम छोटे लोग हैं। अच्छा, नहीं तो हमको फिलहाल जी की बात करिए ना। इस विधानसभा में क्या ऐसा है कि आप बात करना चाह रहे हैं इस पे? मैं तो आपको लेके चल रहा हूँ। जितने विकास है सब रुके पड़े हैं, चाहे वो आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार रही, चाहे मायावती की सरकार रही हो, चाहे भाजपा, चाहे आज योगी जी की सरकार में, लेकिन हमारा विधवा विधानसभा है और यहाँ का विधायक विकलांग होता है। यहाँ जातिक समीकरण पे वोट पड़ता है। 348 निजामाबाद आजमगढ़, इसको हम लोग बड़े प्यार से विधवा विधानसभा कहते हैं। विधवा विधानसभा। अच्छा, थोड़ा सा इधर भी देख लेता हूँ। चाचा, जीएसटी लगने के बाद महंगाई कितना देख पा रहे हैं आप? हमको? अरे रुकिए तो, कम से कम भाग ऐसा रहे जैसे हम कोई आ जाइए ना। हमको भाई नहीं, आप खड़े रहेंगे, आप भी भागेंगे। क्या नाम है आपका? विजय प्रकाश यादव। अच्छा, विजय प्रकाश जी। अच्छा विजय प्रकाश जी, एक तो बात बताइए, अभी फ़िलहाल महंगाई 5 साल पहले कितनी थी और अभी कितनी थी? जिस तरीके से महंगाई तो जस्ट डबल है। जस्ट डबल। अच्छा, जिस तरीके से मोदी है तो मुमकिन है, हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगाए जा रहे थे, क्या अभी वैसा माहौल देखा जा रहा है? मोदी है तो मुमकिन है कि जो मोदी जी कहते थे कि प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री को कहा जाता था कि प्रधानमंत्री महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं, क्या वो खुद महंगाई को कम करने के लिए एक पाई भी काम कर रहे हैं? नहीं, महंगाई को कम करने के लिए अब जिस नीयत से वो काम कर रहे हैं वो तो हो नहीं रहा है। अच्छा। लेकिन कागज में हो ही रहा है। कागज में हो रहा है, ज़मीन पर नहीं हो रहा। ज़मीनी स्तर पर नहीं हो रहा है। अच्छा, कहाँ आपको लगता है कि हाँ इस पॉइंट पे या इस जगह पे महंगाई है?
महंगाई हर जगह हो गई है, कहाँ पर किस पॉइंट पर महंगाई नहीं है। नहीं वो तो हो गई हर है, जगह हो गई। हर जगह हो गई। अच्छा हर सामान पर महंगाई। आ जाइए, जिनको बात करनी आ सकते हैं, हर सामान पर जिनको भी बात करनी आ सकते हैं। नहीं देखिए चाचा आप ही बताएं, आपका नाम? बुधराम यादव, बुधराम जी कहाँ के रहने वाले हैं? इसी जगह के रहने वाले हैं। अच्छा इस समय अगर आपसे बात की जाए कि आपकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? यहाँ पर तो नाना प्रकार की परेशानियाँ हैं, हर जगह तो परेशानियाँ डिफरेंट टाइप। हाँ। किस तरीके की? अरे न महंगाई इतनी हो गई है कि मतलब पब्लिक त्रस्त है। अच्छा। और सांड और गाय से पब्लिक परेशान है। हैं? पब्लिक को तो सुरक्षा होना चाहिए। अच्छा सरकार से जब ये सवाल किया जाता है कि महंगाई बढ़ गई है, जनता कह रही है, वहाँ से उत्तर आते हैं लोगों के रोज़गार भी तो बढ़ गए हैं, पैसे जो दिए जा रहे थे वो भी बढ़ गए हैं। अच्छा तो वो लोग दे हमें पैसा वहाँ रोजगार कहाँ? आप तो आइए सामने, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप फिर कह रहे हैं विधान। पब्लिक अपना खून पसीना बहा करके 10 रुपया पैदा कर रही है नहीं? अच्छा ये पसीना है? और क्या है? क्या कर रहे थे आप? हैं? मेहनत कर रहा था। हाँ मतलब ये पूरा पसीना पसीना है, मुंह धुल के ऐसा लग रहा है। मुंह भी नहीं धुला हूँ। अच्छा। हाँ ये तो नहीं धुला हूँ, बस ये तो नहीं धुला हूँ। हाँ क्या कर रहे थे आप, ऐसा मुझे काम बता दें। मैं तार का बंडल बना रहा था। तार का बंडल, जी। मतलब मेहनत का काम कर जी। रहे थे, इसका पसीना है। हम्म। तो उतना मेहनत के बाद क्या उतना पैसा मिल जाता है आपको जितना मिलना नहीं चाहिए? मिलता है। इसका जिम्मेदार कौन हुआ? हैं? कौन? कौन हुआ? सरकार सस्ता करे, हम्म, सस्ता करे, उसमें मार्जिन दे, जी। तब पब्लिक खुशहाल रहेगी ने। यूरिया डाई, और क्या हुआ? यूरिया डाई पेट्रोल किसान के लिए भाग गए, वो मांग हो गया। गैस मांग जी। बतिया लीजिए, ऐसा है केवल सरकार एक चीज पर अंकुश लगावे सब समस्या हल हो जाएगी। वो कौन सी चीज़ है? वो समस्या मुफ्त में सबको खिला रही है, हाँ। वो बांटना बंद कर दे। हाँ सत्य है। क्यों? हाँ सत्य है। जितने लोग काम नहीं करना चाहते हैं, पा रहे हैं गल्ला, काम करना नहीं चाहते वो हैं। काम चोर बना रही है। ये कहिए खेती गृहस्थी के लिए मजदूर की समस्या है तो एकदम समस्या है, कोई नहीं मिलता है। जी। सरकार जो है जितना है ये अनुदान संदान दे रही है, कमजोर वर्ग को जांच पड़ताल करवा करके दे, कौन उसका पात्र है कौन अपात्र है। मतलब बहुत ज़बर आपने बात बताई है कि ये देखिए नई परेशानी की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं भैया? नहीं होगा। मैं बोलता हूँ इतना दूर यहाँ पे कोई बारिश नहीं हो रही, आज 1 महीना से नहीं हो रही है। यहाँ पे अकाल नुमा पड़ा है, धान की खेती सूख जा रही है, तो उस पर तो आप कोई विचार नहीं कर रहा। बस ये है वो है, ये तो पहले देखो। मतलब लोगों की अलग अलग परेशानी, अलग हाँ, परेशानी है नहीं। जी। नहर में पानी कायदे से नहीं आ रहा है, सूख रहा धान, इस पर कौन जवाबदार लेगा? कौन लेगा? ये प्रशासन ढीला है। और यहाँ लोग फंसे हैं कि तो कांग्रेस ऐसा काम कर रही है, भाजपा ऐसा काम कर रही है। ये सब करने से नहीं होगा, मौके का मुआयना किया जाए। हाँ, देखा जाए कहाँ परेशानी है जनता को, खेतों में पानी नहीं पहुँच रहा, निकाला जाए। पानी नहीं मिल रहा, नहर में पानी ही नहीं आ रहा है। नहर में पानी कहाँ आ रहा है? इसकी दिक्कत तो कहाँ सूख रही है? कमी, बरसात की कमी हुई ना। बरसात की कमी है, तो उसके बाद तो फिर भी जो सरकारें नहरें निकाली है उस पर तो ध्यान देना चाहिए लोगों को। सरकार का पानी से कैसे हैं? हैं? पानी कैसे सरकार पहुंचा सकती है? अरे सरकार यहाँ की जो नहर के कर्मचारियाँ हैं, जो वहाँ से क्या परेशानी है, नहीं परेशानी हो तो देखना चाहिए उसको। कि वहाँ से पानी यहाँ क्यों यहाँ नहीं तक क्यों नहीं आ रहा है? ये बहुत बड़ी बात है। तो भाई बात तो है ही ना। जी थोड़ा सा देखिए कहाँ गए वो बात कर रहे थे। अच्छा हाँ भैया जी, तो इस समय अगर बात कीजिए, आइए सामने आइए, चाचा पूरा कवर कीजिए। अरे आपको क्या लगता है कि विधानसभा, आपकी विधानसभा में कितने शुरू से अभी तक कितने विकास के कार्य हुए हैं? अब यहाँ देखा सब एनटीए जीतल हुआ। जी चुप रहा। जी। जैसे यहाँ पर सभी लोग एंटी जीते हुए हैं, 10 के 10 विधानसभा एंटी जीता हुआ है, तो क्या करेगी सरकार? कुछ भेदभाव होगा कि नहीं होगा? मतलब 10 अगर समाजवादी जीत रही है और 10 जीती है कि जीत रही? मतलब जीती है और भाजपा की सरकार है हमारी बात तो सुनिए। भेदभाव होगा। सबसे पहले आप अपने घर वाले के खाना खिलावल जाए, एक बाद बीवी वाले के खाना खिलावल जाए। अब क्यों भैया बिना लुटले पिटले क्यों काम चलावे वाला ना है? हाँ, शादी विवाह में ऐसा नहीं। सड़क बनत हुआ, अगर 100 रुपया वहाँ से चलल तो 50 ठे हमारे मंत्री ले लिए, 50 ठे ठेकेदार ले ले, 50 ठे लड़वा, 10 रुपया ये पे गर्म हो हाँ, ये बात तो आपकी है, ये बात मैं मानता हूँ। क्यों? इसी को भ्रष्टाचार कहते हैं और यही काफ़ी बढ़ गया है। ये भ्रष्टाचार कहते हैं इसको, और यही बहुत बड़ा हुआ है। देखिए हम बता दें, सरकार अपनी जगह पर टाइट है, इसमें दो राय नहीं है, जी। बशर्ते उसका पालन नहीं हो पा रहा। अधिकारी सही नहीं। अब कर्मचारी को कह दिया रहा है कि हाजिरी तुम्हारी 2 बार लगेगी, कहेगा साला सरकार बड़ी गड़बड़ है, 2 बार हाजिरी रही नहीं लेती तो ठीक रहता, हम यहाँ पर मौज उड़ाते।
कोई अध्यापक अपनी जगह 10,000 का टीचर रख दे रहा है, अपने जा करके दूसरा काम कर रहा है, 40,000 तनख्वाह पे 10,000 रख दिया, 30,000 लाख रुपए वहाँ कमा रहा है। बोलिए ये सब जांच पड़ताल करके जो है सब होना चाहिए ना। कर्मी है जी। जाके स्कूल में सो रहे हैं और चक्रोट जो है उस पर जो है कि इतनी घासें हैं, रात बिरात जाना होता है, किसी को कीड़ा काट ले, किसी को बिच्छू काट दे, और पोस्टिंग तो हो गई, सफाई करनी फला जगह है। जब तक आदमी सभी लोग सचेत नहीं होंगे, परिवार का एक मालिक है, सभी लोग उसकी टंगरी पकड़ करके खींचेंगे तो कोई नहीं चल पाएगा। सबके सहयोग से, जनता भी सहयोग करे, सरकार भी सहयोग अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगा कि जो राशन अभी सरकार मुफ्त में दे रही है उसको बंद करना चाहिए, ऐसा क्यों लगा आपको, जबकि काफ़ी गरीब के बच्चे और गरीब का परिवार मिल रहा है, गरीबों को केवल मिल रहा है। लग तो ऐसे रहा कि मतलब गांव में तो अब कौन पता करे कि कैसे अमीर है कौन गरीब है। क्यों नहीं, कर्मचारी किस लिए रखे गए हैं? जांच, राशन कार्ड बना है जांच पड़ताल के बाद बना है कि बिना जांच पड़ताल का बना है? नहीं, बिना जांच पड़ताल के तो बन ही नहीं सकता। मेरी बात सुन लीजिए, जैसे बंटे कौन उसका पात्र है, वास्तव में 10% लोग उसके हकदार हैं। अच्छा, 90% लोग बेहकदार हैं पूरे भारत में। अब अपनी एरिया की बात मैं कर रहा हूँ, जंगल झाड़ी में होंगे तो अपात्र बेचारे हैं ही हैं, उनकी बात कैसे मैं अच्छा, मतलब अपने एरिया की बात मैं कर नहीं रहे हैं। करता हूँ, जैसे अपनी एरिया की बात कर रहा हूँ। एक गांव में 10 लोगों को इस क्वालिटी के होंगे कि जो पात्र हैं। हाँ। और आपको बता दूं वो भी किस लिए पात्र हैं, बैठ करके चक्की चौराहे पर जो है ताश खेलेंगे, मौज उड़ाएंगे, काम करना नहीं चाहेंगे। सभी लोग अपने बिना कैले कुछ हो, अगर वो भी काम करना चाहें तो ये सरकार के राशन की जरूरत आप बताइए 350 रुपया मजदूरी हुई है, 350 पर जो मजदूरी करे दिन भर में, बिल्कुल, तो किसको कमी रहेगी बोलिए? हाँ, ये भी बात बहुत एकदम पॉइंट के बोल रहे हैं। 9,000 रुपये महीना मिल जाएगा उससे, और उनका खर्चा पानी। बोला थी कौनो बेकार का बोलत हो तो बतावा कि है बेकार का बात। नहीं, बिल्कुल जी। राशन मिले तो बढ़िया है, जो कुपात्र लोग ले रहे हैं ये गलत है। अच्छा, हाँ, जिसके पास 4 बिस्सा खेत है, 10 बिस्सा लोग वो चौरा बेच देना है, 50 रुपया किलो वाला चाउर लेके हाड़िया में बने हैं, अच्छा, अच्छा, और राशन ले रहे हैं, दुकानों पे बेच रहे हैं। आज ये देखिए, इधर भी देखिए कुछ लोग हैं। बेच रहे हैं। क्या हुआ भैया? सरकार को फ्री में कुछ मत देना है, उसका कुछ लेके दे, लेकिन सामान और जो चीज़ है सस्ती करे उसको। फ्री में मतलब मत देना, फ्री में जो खाएगा वो फ्री की आदत बन जाएगी, उसको फ्री में देने क्या कुछ लेके दीजिए भले, कुछ लेके, लेकिन इधर जो महंगाई तेल है, चीनी है, ये चीज़ करिए। फ्री में क्या जरूरत है? फ्री में बच्चों की जो फीस दे रहे स्कूल में फ्री किया, उसकी भी जरूरत नहीं फ्री में करने की। 10 रुपया ले, लेकिन फीस लेना ले। जब आदमी 200-300 दे के पढ़ा रहा है तो 10-5 दे के नहीं पढ़ा। क्या हुआ साहब? 4 रुपया प्राइमरी में फीस नहीं मौसर होती है, और 500 रुपया जो है लोग दे करके जो है, इतनी ट्यूशन पहले थी, बोलिए? इतना तो पहले नहीं था, पहले इतना ट्यूशन नहीं था, पहले इतनी व्यवस्था नहीं थी। आज जो है जितना मनमाना घर जाना सब लोग लूट फीट करके स्कूल चला रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये सब व्यवस्था सुदृढ़ हो जाए तो आप बताइए आएगी कि नहीं सच्चाई आएगी? कहा नहीं, जो पेंशन दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन जो जिसको जो हकदार नहीं है, घर बनाने के लिए, लैट्रिन बनाने के लिए, कहाँ आवाज़ नहीं आ रहा है? बोलिए, खुल के बोलिए ना। डर रहे हैं तो अलग बात है, हट जाइए। डर रहे हैं तो हट जाइए, साफ बात है। आशा भरोसा करा, हिम्मत करा कि सेटिंग दे दिया तो आप अगर डर रहे हैं तो हट जाइए, चलिए आप हट ही जाइए। जो डर रहे हैं वो हट जाइए, सीधी बात है। जो बात नहीं करना चाहते, जो डर रहे हैं वो सीधा सा हट जाए साहब, ताकि हमको वो लग जाए कि जो बात करेंगे वो हमारे सामने हो। देखिए आप लोग बैठे हैं, क्या नाम हुआ आपका? शिवपूजन मौर्य। शिवपूजन जी, क्या तकलीफ़ हो रही है इस समय आपको, या लगता है कि सरकार से हमको ये परेशानी हो रही है? तकलीफ यही, निजामाबाद से आजमगढ़ जो रास्ता गई है बहुत ख़राब हो गई है, ये रोड को लेके? रोड। अच्छा, महंगाई वगैरह आप लोगों को नहीं दिख रही? महंगाई तो बहुत है। आगे आइए, आगे आइए। और यहाँ से रोड चंदाबारी गया है, ये भी रोड ख़राब हो गया है, बन जाता है इतना तो सरकार का और नाम होता। अच्छा अच्छा। और भाई क्या नाम है आपका? अमित कुमार अस्थाना। अमित जी, एक बात बताइए, जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की नई नीति है हर घर तिरंगा, इस तिरंगे से क्या लगता है कि हिंदुस्तान के लोगों में कितना प्यार और कितना प्रेम अपने देश के प्रति बढ़ सकता है, या इनकी स्कीम कितना सक्सेस है? स्कीम तो बहुत ज़्यादा सक्सेस है, क्योंकि हम लोग भी अपने देश से प्रेम करते हैं। अच्छा जी। ये तिरंगा ना लगाने से पहले अगर किसी के दिल में उससे भी बड़ा तिरंगा हो तो ये गलत है क्या? नहीं, वो भी तो अच्छा है। फिर क्या, ये 75वां साल पूरा हुआ है, इसलिए हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सब लोग 1 हफ्ते का अपना करें, सब लोग कर रहे हैं। अच्छा, जिसके पास घर नहीं हो वो तिरंगा कहाँ लगाए? सबके पास आजकल घर है, कोई बेघर नहीं है। कोई घर बेघर नहीं? नहीं, कोई बेघर नहीं है। तब निकलिए निज़ामाबाद विधानसभा से, देखिए आप आजमगढ़ में ही कितने लोग बेघर घूम रहे हैं। कोई पुलिया में रह रहा है तो कोई पुल के नीचे रह रहा है। वो लोग गलत हैं, वो लोग बाहरी लोग हैं, वो लोग बाहरी हैं, आदिवासी हैं, लोग आके रह रहे हैं।
अच्छा जी। आइए तो, आइए मैं बता रहा हूँ, आइए तो देखिए, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ जी। खराब हुआ उसको बनना चाहिए। क्या हुआ? ये रोड जो यहाँ से निकली है मकुनपुर तिराहा शेरपुर तिराहा जो रोड निकली है आजमगढ़ के लिए, इतनी खराब रास्ता है कि उतनी कोई रास्ता नहीं होगी। मेरी बात सुनिए, यहाँ पे कितने, यहाँ पे किसी को ऐसा मालूम है कि यहाँ इस रोड के लिए मैंने विधायक की गाड़ी रोक ली थी सिर्फ इसी रोड को लेकर कि ये रोड बनवाया जाए, लेकिन उन्होंने सही जवाब नहीं दिया। कह रहे माइक हटाओ हमें जाना है, कह के आगे बढ़ गए। अब विधायक जब आपके ऐसे हो तो रोड कब तक बनेगा आप खुद सोच लीजिए सभी लोग भैया। क्या नाम है सर? यासीन। यासीन जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो यही निजामबाद के। निजामबाद के। कोई रोड का लेके समस्या आ रही है कि सरकार से? यही रोड के लिए ज़्यादा समस्या आ रही है कि कोई भी गाड़ी उड़ी जा रही है, किसी भी लड़कियां क्लास में जा रही हैं उसके लिए भी वो गिर पा जा रहे हैं, इतना गड्ढा है। मतलब किसी के लिए सुविधा अच्छी नहीं है वहाँ पर। वो सड़क? हाँ वही सड़क। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सुविधाएं सही है? अब उन लोगों के तो भाई सही है ही है। मतलब योगी मोदी सही काम कर रहे हैं भाई, जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं ना। अच्छा। अब भाई उसको में बहुत लोग को तकलीफ भी है, बहुत लोग को जो है कि नहीं, वो तो सरकार की नीति और पार्टी के उस पे पॉलिसी पे होता है। कर रहे हैं वो अपने। आप लोगों के लिए जो नई नई पॉलिसी आ रही है, जैसे काफ़ी पहले घर दिया गया था, उसके बाद राशन फ्री दिया गया, उसके बाद अभी हर घर तिरंगा का नया अभियान है। ये तो खैर हमारे देश के लिए है, ये तो हमारे देश के लिए। आगे आइए साहब, आगे आइए, बढ़िया बोल रहे हैं तो आगे आइए जी। कह रहे राशन सरकार फ्री में दे रही है तो किसी को मिल कहाँ रहा है? वो तो कोटेदार सब जब्त कर जा रहे हैं, कोटेदार और प्रधान मिलकर जब्त अच्छा, कोटेदार के यहाँ एक नया मामला निकल रहा है। कोटेदार कह रहा है कि पहले वो झंडा लीजिए, तिरंगा लीजिए, उसके बाद ही राशन मिलेगा। ऐसा इधर कोई देखना चाहिए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है अभी। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। जो राशन जो वितरण है वहाँ के प्रधान और जो ये कोटेदार हैं ये लोग मिलकर जब्त कर जा रहे हैं राशन। 5 किलो यूनिट मिलना चाहिए तो किसी को 3 किलो, किसी को 4 किलो, यही यूनिट वितरण हो रहा है। इससे तो पूरी जनता परेशान ही है राशन से। सरकार राशन फ्री में देके क्या करेगी जब हम लोग को मिलेगा ही नहीं तो उससे क्या मतलब है? अच्छा, आपको नहीं लगता कि वो राशन वो रख ही लें और इधर ये महंगाई जो बढ़ी है इसको थोड़ा बहुत कम कर दें, ताकि वो पैसा जितना वो चावल वावल खरीदने में लगाएंगे उसको इधर लगा दें? अब तो वो उनकी सोच है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल किसी दूसरे के ऊपर अगर डिपेंड करेंगे, अगर ये राशन वाला मुद्दा कोटेदार के ऊपर है तो कोटेदार को ये चाहिए कि सही तरीके से सबको वितरण करे, लेकिन जनता परेशान है, किसी को सही तरीके से राशन मिल नहीं रहा। मतलब गलती कोटेदारों में आ रही है? हाँ, कोटेदारों में और प्रधान दोनों लोग मिल करके। अच्छा, हाँ, ये दोनों मिल के ही गांव का भला कर रहे हैं। हाँ, जो भी कुछ कर रहे हैं, भला करें या अनभला करें, लूट रहे हैं। हाँ, अनभला करें या भला करें, चाचा वो भला ही कर रहे हैं। अरे मतलब जैसे पब्लिक के यहाँ नहीं पहुँचा राशन तो क्या कहा जाएगा? पहले भारत को अंग्रेजों ने लूटा, अब खुद के घर वालों ने लूट रहे हैं। अच्छा, प्रधान और कोटादार मिलके लूट रहे हैं। हम उस समय भी गुलाम थे, हम आज भी गुलाम है, बस फ़र्क है ये वो बाहर के लोग थे, ये अंदर के लोग हैं, बस इतना ही फ़र्क है। सही। अगर उनके खिलाफ अगर कहीं पे या एसडीएम के यहाँ डीएम के यहाँ एप्लीकेशन दिया जाए तो उसकी कोई सुनवाई होती ही नहीं है। हाँ, तो हमारे गांव के कोटेदार हैं, आपने कभी किया ऐसा? हाँ, किए हैं, एसडीएम को एप्लीकेशन दिए। रवि कुमार एसडीएम है ना? नहीं, यहाँ नहीं, आज 2019 में दिए थे, डीएम को दिए थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिए थे, कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम लोग शांत हो गए। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो आवाज़ ही उठा सकते हैं ना। तो आगे के अधिकारी ना सुने। हम लोग दासोपट्टी के जो कोटेदार उन लोगों से बहुत पीड़ित हम लोग हैं। अच्छा। बस सही नहीं कर रहे हैं? सही नहीं कर रहे हैं, दोनों लोग मिलकर, प्रधान और कोटेदार दोनों लोग मिलकर राशन जब्त कर जा रहे हैं। बिल्कुल भैया, बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी बातचीत यहाँ से ख़त्म करता हूँ। और ये शेरपुर का इलाका है और शेरपुर के कुछ शेर मिले, बाकी लोग तो बात करने से इनकार ही कर रहे हैं। जिनको अपनी बात लगता है कि जिनको हमारी बात हमको पहुँचानी चाहिए वही लोग बोले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी देखने के लिए ज़िया न्यूज़।